दो बहुत आम खबरें हैं। एक फ़ैसला जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के हवाले से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, उसके मुतल्लिक़ जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है वो ये कहती है कि 9 जो शिकायत उनके मुतल्लिक़ थी उसमें वो मिसकंडक्ट के मुर्तकिब पाए गए। उनके ऊपर शिकायत जो थी करप्शन से रिलेटेड थी। और ये फ़ैसला बहुत ही अहम फ़ैसला है, क्योंकि आम तौर पर किसी सुप्रीम कोर्ट के जज के ख़िलाफ़ जब कोई शिकायत आ जाए और वो इस्तीफ़ा देकर घर जाना पसंद करे तो उस केस को वहीं क्लोज़ कर दिया जाता है। ये पहला मौका है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने एक लाइन ड्रॉ की है कि जिसके ऊपर कार्रवाई का आगाज़ हो जाएगा, करप्शन की शिकायत हो या कोई और शिकायत हो, वो फिर जब तक मंतकी अंजाम तक नहीं पहुँच जाएंगी उस चैप्टर को क्लोज़ नहीं किया जाएगा। तो बहुत आम फैसला है। जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के ऊपर जो शिकायत थी वो ज़्यादातर करप्शन से रिलेट करती थी, लेकिन एक फ़ैसला जो बहुत मुतनाज़ा फ़ैसला था लाहौर हाई कोर्ट से जस्टिस अमीर भट्टी और जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी का ही लिखा हुआ फ़ैसला, स्पेशल कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें जनरल परवेज़ मुशर्रफ को सज़ा दी गई थी, पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस वकार सेठ का लिखा हुआ फ़ैसला, उसकी अदालत की कॉन्स्टिट्यूशन इन्होंने गलत करार दे दी थी। उस फ़ैसले को भी सुप्रीम कोर्ट ने रिवर्स किया। तो ऐसे ऐसे फ़ैसले बाकमाल जब किसी जज ने किए हों तो उसका जायज़ा लेना चाहिए। लेकिन क्या सिर्फ जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी तक ये मामला रुकना चाहिए, या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को बहुत सारे और फ़ैसलों की तरफ देखना चाहिए? जैसे जुल्फ़िकार अली भुट्टो के हवाले से जो कल फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया, ओपिनियन दी है अपनी कि उनको फेयर ट्रायल नहीं मिला, ड्यू प्रोसेस को फॉलो नहीं किया गया, तो क्या उन जजों के किरदार को मौलवी मुश्ताक से लेकर सुप्रीम कोर्ट के जजेस तक सबको देखकर उनके ऊपर अब फ़ैसला नहीं देना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट को बताना नहीं चाहिए कि उन्होंने मिसकंडक्ट किया था या नहीं किया था, किस दबाव के तहत फ़ैसला किया था? नवाज़ शरीफ की जो इकामा वाली सज़ा थी, क्या उसके ऊपर फ़ैसला नहीं देना चाहिए था? या अभी मौजूदा अदलिया जिसके सामने बहुत हाई प्रोफाइल पोलिटिकल केसेस, इमरान खान के अपने केसेस मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बल्ले का निशान का केस मौजूद है, और इसी तरह स्पेशल सीट्स वाला मामला सूनर और लेटर सुप्रीम कोर्ट के पास जाना वाला है, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट को उस पुरानी रवैश से हटकर आगे बढ़कर कुछ फ़ैसला करने की ज़रूरत है या नहीं है? पेशावर हाई कोर्ट ने 13 मार्च तक जो रिज़र्व सीट्स वाला मामला था उसके ऊपर हुक्म इम्तनान जारी कर दिया है, वो लोग ओथ नहीं उठा सकेंगे। ये मामला जाना है सुप्रीम कोर्ट में, तो क्या सुप्रीम कोर्ट को वैसा फ़ैसला करना चाहिए जैसा इन्होंने बल्ले के निशान के ऊपर किया था, या उससे हट के कुछ करना चाहिए? क्योंकि टेक्निकल फ्लॉज़ के ऊपर एक सियासी जमात को इंतखाबी अमल से बाहर करना वो एक ऑप्शन थी, या उसको कहते हैं कि ये फ्लॉज़ हैं, एक हफ़्ते के अंदर इंतखाबात करवा के और अपना निशान वापस ले लो, तो वो दूसरा रास्ता था जो ज़्यादा काबिल कबूल होता। रिज़र्व सीट्स का मामला भी उससे जुड़ा हुआ है, और पेशावर हाई कोर्ट ने तो अभी स्टे दिया है, लेकिन इसके ऊपर एक डिसीजन चाहिए, फ़ैसला चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन इसके ऊपर खामोश है और इलेक्शन कमीशन ने वो सीटें बाकी जमातों में बांट दी। ये एक नया सियासी तनाज़ा है, उसकी इब्तिदा हो रही है जिसको समेटा जा सकता है, जिसका जो हक़ है उसको वापस लौटा देना चाहिए। तो आज के प्रोग्राम में इन दोनों इशूज़ को डिस्कस करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान शख्सियात हैं, शाह खान है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारे साथ, आबिद शेर अली साहब हैं PMLN से हमारे साथ, और सरदार लतीफ़ खोसा हैं सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ हैं। खोसा साहब, आपसे ही प्रोग्राम का आगाज़ करूँगा। पहले मुज़ाहिर अली अकबर नकवी का फ़ैसला जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने किया कि ही वाज़ गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट, ये पैरा उनके मतलब जो लाइन है उसकी कि 9 कंप्लेंट्स, इसके ऊपर आप क्या राय देते हैं? अच्छा फ़ैसला? देखिए नदीम साहब, मलिक साहब, ये अनहोना फ़ैसला है, बल्कि इंतकामी फ़ैसला है, और ये मुंतकिम मिजाजी का जो है बदकिस्मती से एक ऐसा शाखसाना है जिसका फिर दूर रस नताइज पर जो है इसका मुहित होगा। क्यों नहीं फिर बाकियों का करते? बाकी जब जज ने मुस्ताफ़ी हो जाता है, पहले कोई ऐसी नज़ीर नहीं मिलती है कि आगे प्रोसीड किया हो, इसलिए कि वो मिसकॉन्डक्ट होती ही उस के लिए है कि ये जज रहने के लायक नहीं है। जब वो जज न रहा सुप्रीम कोर्ट का, तो फिर आप आगे कैसे उसको चला सकते हैं जब वो जज ही नहीं रहा? ये इसी तरह है जिस तरह एक MNA के ख़िलाफ़ हो और वो MNA अगर वो मुस्ताफ़ी हो जाता है या असेंबली टूट जाती है, तो क्या वो आप करप्ट प्रैक्टिसेस या वो उसको मिसकॉन्डक्ट करके तो उसको निकालने की हद तक उसको उस म्याद जब ख़त्म हो गई उसकी, तो फिर आप आगे क्या? आपने इसको इंतकामी फैसला कहा, जो किसी ने उनसे मुज़ाहिर अली अकबर नकवी से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने क्यों इंतकाम लेना होगा? मैं आपकी बात से पूरी तरह मुतफिक नहीं हूँ। मेरे ख्याल में अगर मिसकंडक्ट का केस था तो उसके ऊपर फैसला आना चाहिए था। सही किया, आगे भी सुन लें फिर आगे ये भी क्यों किया? इसलिए कि आपने देखा
कि जब अपना साबका चीफ जस्टिस बंदयाल साहब, उमर अताब बंदयाल साहब थे, तो उस वक्त उमर अताब बंदयाल साहब के हर फेल से जो है माशाअल्लाह मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब इख्तलाफ करते थे, और उनके चीफ जस्टिस के दौरान उन्होंने बैठना भी गवारा न किया। हालांकि वो भी मिसकॉन्डक्ट बनती है, वो भी कॉन्डक्ट जो है वो बिफिटिंग ऑफ अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट नहीं है कि अगर आपको इख्तलाफ भी है तब भी। तो और ये कहने लगे कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का जब तक आप फैसला नहीं करते मैं तब तक बैठूंगा ही नहीं। और जब मिलिट्री कोर्ट्स वाला में उन्होंने कॉन्स्टिट्यूट किया और जस्टिस काजी फाइज ईसा को भी उसका मेंबर बनाया, जो मैंने वकालत की थी, और एतजाज आसन साहब जो है पटिशनर थे, तो उसमें जब कॉन्स्टिट्यूट की बेंच, उसमें बंदयाल साहब ने, हमने कहा सारी कोर्ट को बिठाएं, तो चीफ जस्टिस बंदयाल साहब कहने लगे कि जो मुयस्सर हैं हम उनको बिठा देते हैं क्योंकि वकेशन थी। हमने कहा जी फाबिहा, बिल्कुल अच्छी बात है। तो उसमें जो है मोहतरम काजी फाइज ईसा साहब को भी उन्होंने बिठाया, और सरदार इनको जो अब रिटायर हुए हैं आज, उनको भी बिठाया गया, सरदार तारिक मसूद साहब को भी। लेकिन जब जो ही कॉन्स्टिट्यूट हुआ तो काजी साहब खड़े हो गए, इन्होंने कहा मैं तो नहीं बैठता, मैं मानता नहीं। सर ये तो किसी असूल से इख्तिलाफ था ना, करप्शन का एलिगेशन नहीं भाई, छोड़ दें यार, छोड़ दें। वो मैं ये कह रहा हूँ कि वो बड़ी वाज़ेह डिवाइड आ गई थी, बहुत वाज़ेह डिवाइड बदकिस्मती से आ चुकी थी। और दूसरे जज एजाजुल हसन जिन्होंने चीफ जस्टिस बनना था, उनको भी फिर वो भी मुस्ताफी हो गए, आज खुद मुस्ताफी हो गए। आपके ख्याल में जस्टिस एजाज ने क्यों इस्तीफा दिया? वो मॉनिटरिंग जज भी थे पनामा वाले मामले में, आपके ख्याल में उन्होंने क्यों इस्तीफा दिया? इसीलिए कि उनका भी नहीं बनी उनके काजी फाइज ईसा साहब चीफ जस्टिस साहब से। तो सर ना बनी तो काजी फाइज ईसा की भी नहीं बनी, उन्होंने इस्तीफा क्यों नहीं दिया? काजी फाइज ईसा साहब तो उनको माशाअल्लाह रिव्यू में उन दो जजों ने जिन्होंने पहले फैसला इनके खिलाफ दिया था, उन्होंने यू टर्न मारकर और इनकी रिव्यू को एक्सेप्ट करवा के, उसमें बंदयाल साहब जो है वो ऑथर जज थे जिन्होंने काजी फाइज ईसा साहब के खिलाफ फैसला दिया था। तो वो तो एक मुंतकम मिजाजी तो नजर आ रही थी, उसमें जो है डिवाइड हो गई थी। और ये माशाअल्लाह मेरा आपसे इत्तेफाक नहीं है इस इशू पे, लेकिन मैं बाकी मेहमानों से भी इस पे राय ले लूँ। पलम शाह, आप क्या कहती हैं? मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब के ऊपर जो फैसला है, ये इंतकामी कार्रवाई है या जो करप्शन के एलिगेशन के ऊपर किसी भी जज पे आ जाए तो उसको बड़ा ट्रांसपेरेंटली खुले दिल से देखना चाहिए? और यहाँ खुली अदालत का मुतालबा भी मुज़ाहिर नकवी साहब ने खुद से किया हुआ था। देखिए, तो अब मैं इस मामले में इतना इल्म नहीं रखती, लेकिन बहरहाल अगर उन्होंने ये मुतालबा किया था तो भी एक अच्छी बात है कि खुली अदालत में होता। लेकिन बहरहाल ये बात जो है ये सिर्फ़ एक जगह तो रुकने वाली है नहीं, और मैं समझती हूँ कि फिर अगर इसी तरह होना है तो फिर बाकी भी तमाम जो पहले किस्से हैं उनको भी खोला जाए। आखिर उनके बड़े ज़रूर देखना चाहिए। देखिए, बहुत से ऐसे केसेस हैं, बहुत से ऐसे मामलात हैं जिसकी वजह से आज तक हम इस गर्दाब में फंसे हुए। वो भी कोई ना कोई केसेस जो थे अदलिया के, उनकी ही वजह से, फैसलों की वजह से ही पाकिस्तान आज तक आफ्टर शॉक्स जो है उठा रहे। तो लिहाजा फिर ये हक भी होना चाहिए ज़रा रेट्रोस्पेक्टिव इफ़ेक्ट में देखें किसने ऐसे फ़ैसले किए जिनकी वजह से इस मुल्क में इतना इर्तियाश आज तक जो है वो हम भुगत रहे हैं। जो ज़लज़ले आए मुख्तलिफ़ फ़ैसलों के ज़रिए, उन ज़लज़लों के आफ्टर शॉक्स आज तक पाकिस्तान में, और इसीलिए आज तक हम स्टेबिलिटी और आज तक हम कहीं ना कहीं अपने पाँव जमाने की कोशिश कर रहे हैं, और उसमें हम हर थोड़े दिन बाद जो है वो किसी नए झटके का सामना भी करते हैं, और उन फैसलों की जो बदरूहें हैं वो हमें सताने आ जाती हैं। लिहाजा इसको लेकर जाएं वापस, कम से कम इतने लोगों तक तो ले जाएं जो जिंदा हैं, उनको तो फैसला करना चाहिए, उनके ऊपर उनको तो अपना जवाबदेही तो होनी चाहिए ना। काजी ने तो जवाब देना होता है इस्लामी सिस्टम में। हम एक इस्लामी मुल्क हैं, इतने बड़े फैसले जो 25 करोड़ आवाम की ज़िंदगियाँ या बना देते हैं, बिगाड़ देते हैं,